हेलो एवरीवन। सो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 3 ईवीएस का चैप्टर 11 मेकिंग थिंग्स के क्वेश्चन आंसर। अगर आपने इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है सो फर्स्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो एंड देन डू द क्वेश्चन आंसर। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन, सो हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर पॉट्स यूज्ड फॉर। सो आप देखो कि पॉट्स किस लिए यूज करते हैं हम। व्हाट आर पॉट्स यूज्ड फॉर। सो ये देखो कि घर में हम जो पॉट्स यूज करते हैं ना, मोस्टली आप देखोगे कि गर्मी में हम पानी स्टोर करते हैं सो दैट वी कैन गेट कोल्ड वाटर ना। देन ऑल्सो pots are used to store the grains. Okay, pots are also used for cooking and it can also be used for the decoration. So pots has multi-purpose use. हम pots को कई तरीके से यूज कर सकते हैं, like for storing water, for storing grains, for cooking, for decoration. Okay, next question. What other kinds of things do potters make? So potters मिट्टी के कई चीज बनाते हैं ना। So potters make piggy banks ना, मिट्टी के piggy banks बनाते हैं, bird baths, cup ना, हिंदी में कुल्हड़ बोलते हैं जिसे, फ्लावर पॉट्स, लैम्प्स, टॉयज और भी ढेरों सारे आइटम बनाते हैं ना, प्लेट्स, बाउल्स ना। So they make many items. Next, Why is the pot baked in a clean? So जब मिट्टी से हम पॉट बना लेते हैं या फिर कोई भी आइटम बना लेते हैं ना, देन आफ्टर ड्राइंग इट इन द सन हम क्या करते हैं, सन में सुखाने के बाद उसे क्लिन में एक ओवन में उसे बेक करते हैं। वाई, ऐसा क्यों करते हैं? द पॉट इज बेक्ड इन अ क्लिन टू मेक इट हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, ताकि वो काफी मजबूत हो जाए और हार्ड हो जाए। ठीक है। Next, which products made by a potter do you use at home? So आप कुछ ऐसे products के नाम बताओ जो आप घर में use करते हो and that is made by a potter. ठीक है? So आप देखो we use flower pots. आपके घर में जो flower pots है, it is made by potter. कुल्हड़, pots, all these we use at home are made by potter. Next. So next question. In what ways do you help your parents and grandparents? So आप बताओ कि घर में आप अपने पेरेंट्स का हेल्प करते हो, ग्रैंड पेरेंट्स का हेल्प करते हो, सो कैसे हेल्प करते हो? सो आप कई चीज़ों में हेल्प करते हो अपने घर में, लाइक आई हेल्प देम बाय कीपिंग माई रूम क्लीन, अपने रूम को साफ रखते हो ना। सो यू डू योर वर्क, वाटरिंग प्लांट्स ना, पौधों में पानी डालना, ब्रिंगिंग थिंग्स फॉर देम, अगर वो कुछ बोलते हैं लाने को आप लेकर आते हो, सो ब्रिंगिंग थिंग्स फॉर देम, हेल्पिंग विथ स्मॉल हाउस होल्ड वर्क, आप घर में छोटे मोटे काम आप करने में हेल्प करते हो। ठीक है, सो दिस वे, बिकॉज आप काफी छोटे हो तो आप ये थोड़े बहुत काम कर सकते हो। ठीक है, सो दिस वे यू कैन हेल्प योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट, activity 2. So here is the activity, make your own clay. So आपको क्या करना है, you take the help of your elders. Okay, do this activity with the help of elders. So collect soil from wet or muddy places. आपको soil collect करने हैं जहाँ पे थोड़ा सा muddy हो या soil थोड़ा गीला हो, वहां से आप थोड़ा soil collect कर लो। ठीक है। Remove any big pebbles or a stone, sand, leaves or parts of the plant from it using a net or a sieve. So आप एक sieve ले लो, and through that sieve you can just separate all the big pebbles, stones, जो भी इसमें कचरा होगा ना, आप उसको आसानी से remove कर सकते हो। Put this soil in a flat vessel filled with water. अब इस मिट्टी को आपको पानी में डालना है, एक वेसल में आपको पानी लेना है एंड पुट दिस सॉइल इन दैट वेसल फिल्ड विथ वाटर। ठीक है, आप पानी और मिट्टी को मिक्स करके रख दो। आफ्टर फ्यू डेज थ्रो अवे द वाटर दैट स्टेज ऑन द टॉप। आप 2-3 दिन के लिए छोड़ दो,
अब आप देखोगे ऊपर में कुछ पानी कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। Soil will absorb some water and some water will be on the top. So throw away the extra water, ठीक है। Now with the soil, जो नीचे में जो सॉइल होगा, कलेक्ट इट एंड देन यू कैन मेक अ डो, ठीक है। आप उसका एक अच्छा डो बना लो एंड देन ट्राई टू गिव अ शेप, ठीक है। एंड शेप इट इन अ बॉल, आप बॉल का शेप दे सकते हो। एंड ट्राई टू मेक एनी टू थिंग्स, ठीक है, मेक एनी टू थिंग्स यू लाइक विद द क्ले। आप क्ले से कुछ भी दो चीज जो बनाना चाहते हो, यू कैन मेक दैट, ओके, एंड पुट इट इन द सन टू ड्राई। अगर आप बनाकर आप उसे सन में रख दो ड्राई होने के लिए, ठीक है। सो ट्राई टू मेक योर ओन ऑब्जेक्ट विद द क्ले, ठीक है। सो आई मेड अ बाउल, ठीक है। सो आई मेड अ स्मॉल फ्लावर पॉट। सो आप जो भी बनाओगे आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, Activity 3. Arrange the images in the correct order by numbering from 1 to 6. आप देखो जब कोई पॉट बनता है तो प्रॉपर सीक्वेंस होता है ना। फर्स्ट वी कलेक्ट द क्ले, सॉइल, हम मिट्टी को कलेक्ट करते हैं, राइट। देन सो दिस इज नंबर वन। सो वी सीव इट ना, हम इसे छान देते हैं सो दैट वी रिमूव ऑल द इम्प्योरिटीज, जो भी पेबल्स, स्टोन्स, जो भी है, वी विल रिमूव इट। सो द फर्स्ट स्टेप इज सीविंग, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, वी सोक इट इन द वाटर, वाटर में सोक कर देते हैं। देन द थर्ड स्टेप, अब देखो थर्ड स्टेप क्या, वी नीड इट। After mixing the water, we knead it. Then the fourth step, after the dough is prepared, we put it on a spinning wheel, ठीक है, and give a shape. So after giving the shape, we put it in the sun to dry. हम sunlight में रखते हैं so that it can dry. And then we bake it in a kiln, ठीक है। Next, activity 4. The following are some patterns with repeating shapes and lines. आप देखो यहाँ पे कुछ पैटर्न्स दिए गए हैं which has some repeating shapes, ना शेप रिपीट हो रहा है, लाइंस रिपीट हो रहे हैं। Look around for patterns on plants. आप आसपास आपने देखो कि which are the plants which has some kind of a repeating pattern, ठीक है। Draw any pattern of a leaf in the given box. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ योर ओन। सो यू हैव टू ड्रॉ, ठीक है, आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, लाइक द नीम लीफ पैटर्न ना। आप नीम लीफ को देखो कैसे शेप्स आर having a pattern, they have a repeating pattern, ठीक है। so you can draw the neem leaf. Look around for patterns on animals. आप अपनी चारों तरफ देखो कि एनिमल्स में कौन से पैटर्न है, ठीक है। सो यू कैन लाइक हियर यू सी पिकॉक। आप पिकॉक के फेदर्स पे देखोगे एक प्रॉपर पैटर्न होता है। इवन द जीब्रा हैज अ पैटर्न ऑन इट्स बॉडी, ठीक है। सो आप जीब्रा या कोई भी एनिमल्स आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो जिनके बॉडी पे पैटर्न हो, ठीक है। लाइक यू कैन ऑल्सो ड्रॉ टाइगर। लुक अराउंड फॉर पैटर्न्स ऑन थिंग्स। अब चीजों पे भी पैटर्न होते हैं ना, कुछ डिजाइन्स होते हैं। सो ट्राई टू ड्रॉ। सो यहाँ पे आप देखो इन पॉट्स के ऊपर एक पैटर्न है, प्रॉपर पैटर्न फॉलो हो रहा है, द सेम डिजाइन इज रिपीटिंग। सो यू कैन फाइंड द पैटर्न ऑन मैट और बेडशीट, और किसी भी कपड़े पे भी आप देखो कि कुछ डिजाइन है ना, दे हैव फॉलो अ पैटर्न, सो आप वो डिजाइन भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट, decorate the given object with patterns. So you can do this by yourself. आप इस पे कुछ पैटर्न बनाकर आप इसे डेकोरेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, टिक द ones that have patterns on them, ठीक है। आपको यहाँ पे टिक करने हैं जिनमें आप देखो पैटर्न्स है। आप देखो ये सारे डिजाइन्स, आप देखो these designs having the similar pattern ना, सेमी सर्कल, so these are having pattern। आप देखो ये same leaf is getting followed, so it has a pattern, but this is not following any pattern, right? Then यहाँ पे देखो this is a beautiful picture, they having particular pattern. These are also some beautiful pots being colored having a pattern. यहाँ पे देखो this also has a pattern.
This also has a pattern. So all these objects has a pattern except this one. ठीक है? Next. Where have you seen bricks? आपने bricks को कहाँ देखा है? So I have seen bricks at construction sites and building. आप देखो किसी भी construction site पे आप चले जाओगे, you can see a lot of bricks. ठीक है? Have you ever seen how bricks are made? क्या आपने कभी देखा है कि bricks कैसे बनते हैं? So it's very simple that around your locality, if you have some place where the bricks are made, you can go and watch that. आप देख सकते हो, ठीक है? So yes, bricks are made from mud using molds. ना mold में हम मिट्टी को डालते हैं, shape देते हैं, then it is dried and then baked in clean. ठीक है? इसे clean में हम फिर bake करते हैं. Okay? Next. Next question we have here. Discuss. Are all houses made of bricks? क्या सभी घर bricks से बने होते हैं? So no, not exactly. आप देखो, no, all the houses are not made of bricks. सारे घर bricks से नहीं बने होते. Some houses are made of mud. कुछ घर मड से बने होते, मिट्टी से बने होते. Some houses are made up of wood. लकड़ी से बने होते. Some houses are made up of bamboo and some houses are made up of ice also. ना? So which house is made up of ice? It is igloo, right? Or some houses are made up of stone also. Next, what do you think are other materials used to build houses? आप देखो कि घर बनाने के लिए तो हम ब्रिक्स यूज करते हैं. सो सिर्फ ब्रिक्स से तो घर नहीं बन सकता ना. सो व्हाट आर द अदर मटेरियल्स यूज्ड टू बिल्ड हाउसेस? सो द अदर मटेरियल्स यूज्ड टू बिल्ड हाउसेस आर सीमेंट, wood, bamboo, mud, stone, iron, glass, and grass. So these are the materials which are used to build the house. Okay. Next, activity 5. Look at the pictures below. Guess the name of each type of a house. अब देखो यहाँ पे कुछ pictures दिए हैं, ठीक है? And these are the pictures of a different houses. Different types के घर हैं ये. Now you have to fill the complete this table. So let's see क्या है table में. So this is a picture of a house. So you have to answer what is this type of a house called. इस type के घर को हम क्या कहते हैं? And what are these houses made of? So इस type के जो घर होते हैं ना, ये किस material से बने होते हैं? ठीक है? So this is the what type of a house it is? So इसे क्या कहते हैं? It is called tent. इसे हम tent कहते हैं. और ये किस चीज से बना होता है? It is made up of cloth, nylon. ठीक है? So the next is this is a skyscraper. अब देखो बहुत ऊंची बिल्डिंग है, तो जब बहुत ऊंची बिल्डिंग होती है ना, इसे हम skyscraper कहते हैं, ठीक है? And it is made up of bricks, cement, iron rods, wood and glass. ठीक है? Now, okay. So the next type of a house is wood house. ठीक है? So it is made up of stone, mud, grass and wood. Next. Now, अब देखो, this is a house made on a boat, right? So this type of a house is known as a houseboat and it is made up of wood. Okay. Next, activity 6. Make a wall. आपको एक wall बनाना है. Make some bricks using a matchbox mold. ठीक है, आपको कुछ bricks बनाने हैं using a matchbox mold. ठीक है, आप matchbox को as a mold use कर सकते हो. स्मॉल पेपर बॉक्सेस, क्ले और आटा डो. सो आप मैच बॉक्स को एज अ मोल्ड यूज कर सकते हो. एंड और एनी स्मॉल पेपर बॉक्स यू कैन यूज एट एज अ मोल्ड. एंड टेक सम क्ले और अ डो, आटा आप ले सकते हो. एंड ट्राई टू मेक सम ब्रिक्स. नाउ यू हैव टू अरेंज द ब्रिक्स. ठीक है, स्टैक देम इन दीज टू अरेंजमेंट्स. आपको ब्रिक्स को इन दो अरेंजमेंट्स में अरेंज करना है. ठीक है, वन इज अ स्ट्रेट, यू हैव टू अरेंज वन आफ्टर द अदर. ठीक है, एंड द अदर इज प्लेस्ड अल्टरनेटिवली. ठीक है,
So these are the two arrangements you have to make. ठीक है, and then you have to decide which one is sturdier. मतलब कौन सा ज्यादा मजबूत है, कौन सा अरेंजमेंट में जो आप ब्रिक्स अरेंज किए हो, विच वन इज मोर स्ट्रांग. ठीक है, एंड नेक्स्ट इज विच वन फॉल्स मोर इजली व्हेन पुश्ड. और कौन सा बहुत जल्दी गिर जाता है जब आप इसे पुश करते हो. सो पहले शेप में आप देखो कि कौन सा ज्यादा स्ट्रांग होगा. सो इट इज दिस अरेंजमेंट विच इज मोर स्ट्रांग. ठीक है, ये जो अरेंजमेंट है ना, ये काफी स्ट्रांग होता है. ठीक है, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज स्ट्रांग. And when we make house, the walls are made ना. जब हम घर बनाते हैं तो दीवार जो बनाते हैं, जो दीवार बनते हैं ना, इसी अरेंजमेंट में ब्रिक्स को अरेंज करके हम वॉल को बनाते हैं. ठीक है, नॉट दिस. सो ये काफी स्ट्रांग नहीं होता. ओके, सो दिस वन इज मोर स्ट्रांगर. विच वन फॉल्स मोर इजली व्हेन पुश्ड. अगर ये ज्यादा स्ट्रांग है, सो आप बताओ कि अगर आप पुश करोगे तो कौन सा जल्दी गिरेगा. सो ऑब्वियसली दिस वन इज नॉट वेरी स्ट्रांग, सो ये जल्दी गिर जाएगा. ओके, सो द अरेंजमेंट विद ब्रिक्स प्लेस्ड अल्टरनेटली इज स्टडियर. सो जिसमें हम ब्रिक्स को अल्टरनेटली अरेंज किए ना, दैट वन विल बी मोर स्ट्रांगर. द स्ट्रेट अरेंजमेंट फॉल्स मोर इजली. ठीक है, नेक्स्ट. आर देयर एनी सेफ्टी रूल्स एट होम. सो क्या हम कुछ सेफ्टी रूल्स घर में यूज करते हैं, फॉलो करते हैं. सो यस, वी डू नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विचेस ना. घर में भी हम काफी सारे सेफ्टी रूल्स फॉलो करते हैं, लाइक वी डू नॉट टच इलेक्ट्रिक स्विचेस विथ वेट हैंड्स एंड कीप शार्प ऑब्जेक्ट सेफली. ओके, शार्प ऑब्जेक्ट से भी हम काफी दूर रहते हैं. डू यू हैव एनी सेफ्टी रूल्स एट स्कूल. सो स्कूल में क्या आपके कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो होते हैं. सो यस, वी वॉक इन लाइन्स ना. वी वॉक इन लाइन्स, डू नॉट रन ऑन स्टेयर्स ना. स्टेयर्स पे हम दौड़ते नहीं हैं. एंड फॉलो टीचर्स इंस्ट्रक्शंस ना. टीचर के इंस्ट्रक्शंस को हम फॉलो करते हैं. सो दीज आर द सेफ्टी रूल्स विच वी फॉलो एट स्कूल. Reflect. So the first question is, what is the process of pot making. pot कैसे बनाते हैं. So let's see कैसे बनाते हैं. So there are different steps ना. We have to follow different steps to make the pot. So firstly the clay is mixed with the water. So firstly हम क्या करते हैं, clay को पानी के साथ mix करते हैं. It is kneaded ना, गूंथते हैं इसे. It is shaped on a potter's wheel. इसे हम shape देते हैं on a potter's wheel के ऊपर. ठीक है, dried, then it is dried and then baked in a clean to make a pot. फिर उसे हम bake कर देते clean में, so that it becomes strong and hard, and this is how the pot is made. Okay, next, how do artists get ideas for their arts. artists के पास ideas कहाँ से आते हैं. So artists get ideas from nature such as leaves, flowers, animals, birds. ना, nature में हमारे बहुत सारे different beautiful patterns हैं, and the artists get ideas from this. What is a kiln? Kiln क्या होता है? So kiln is a very hot oven used for baking pots and bricks. ठीक है? What are houses made of? So houses are made of bricks, cement, wood, iron, glass, mud and bamboo. So different houses are made up of different material. Find videos showing how things are made and write the steps. ठीक है, so आपको कुछ वीडियो देखने हैं how the things are made and you have to write the steps. आपको steps लिखने हैं. ठीक है, like pencil, making a pencil. So pencil कैसे बनाते हैं. So firstly the wood is cut into thin pieces. Now लकड़ी को हम thin pieces में काटते हैं. Then the graphite is placed between the wood pieces. So दो pieces के बीच में हम graphite को रखते हैं. ठीक है, the pieces are glued together. और उन दो pieces को हम चिपका देते हैं and the pencil are shaped and polished. So pencil
बन गया and then it is shaped, given a proper shape, and then it is polished and they are painted and packed. So this is how uh, pencil is made. So you can find the videos of any other items. ठीक है, कोई भी other object का आप देख सकते हो and write the steps. Okay. Next, draw and color any three different kinds of a houses. आपको ऐसे तीन different types के houses बनाने हैं, ठीक है, and color it. So you can make hut, you can make igloo, you can make pakka house, you can make tent, anything you can make, ठीक है. Next, why do we have different kinds of a houses? ना हाँ, हम different types के houses क्यों बनाते हैं? So we have different kinds of a houses because the climate, material, people's need are different in different places. आप देखो हर जगह पे climate different होता है, material जो available है वो different होता है और लोगों की ज़रूरतें भी differ करती है. So based on their need, the climate and the material, we make different types of a houses at in different places. ठीक है, हम अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके के घर बनाते हैं. Next, why do people wear helmets at construction site? आप देखो construction site पे लोग helmet पहने होते हैं, right? So people wear helmets to protect themselves from injury. ना, so helmet से हम कोई भी injury से बच सकते हैं, ठीक है? So that's why the people wear helmets. Next, what could happen if there were no patterns in nature? अगर नेचर में कोई पैटर्न नहीं होता तो कैसा होता? So nature would look dull and less beautiful. So nature थोड़ा dull लगता और थोड़ा कम beautiful लगता, right? Next, interview someone who makes craft or toys in your locality. So uh, आपको कुछ ऐसे लोगों के पास जाना है जो कुछ क्राफ्ट या टॉयज बनाते हैं, ठीक है. आपके आसपास कहीं आप देखो कि कुछ क्राफ्ट आइटम्स बना रहे हैं या टॉयज बना रहे हैं आपके लोकेलिटी में, आप जाके उनसे बात कर सकते हो. सो आई इंटरव्यूड अ पोटर इन माय लोकेलिटी. ही मेक्स पॉट्स एंड टॉयज यूजिंग क्ले. He shapes them on a wheel, dries them, and bake them in a kiln before selling them. So I have gone to a potter and I have seen how the pots are made. ठीक है? So you can visit any other person. Next, find out how pencils, erasers, pens and notebooks are made. So ये सारे item कैसे बनते हैं? Like a pencil. So the pencils are made from wood and graphite. आप देखो pencil में क्या होता है? लकड़ी होता है और ग्रेफाइट होता है जिससे आप लिखते हो. Eraser, erasers are made from rubber. Pen, so pens are made from plastic and ink. आप देखो पेन कैसे होते हैं, इसमें प्लास्टिक का आउटर लेयर होता है एंड द इंक इज इनसाइड. नोटबुक्स, दे आर मेड फ्रॉम पेपर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वुड पल्प. ठीक है, सो नोटबुक तो पेपर के बने होते हैं और पेपर किससे बना होता है, वो वुड पल्प से. ठीक है. नेक्स्ट, हैव यू सीन एनी स्टैचूज इन योर टाउन और अ सिटी? क्या आपने कोई स्टैचू देखा है अपने टाउन या सिटी में? डू यू नो इफ these statues are also made up of same clay that is used to make pots and bricks? So क्या ये जो सारे स्टैचूज होते हैं, आप अगर लोकेलिटी में आप कोई स्टैचू देख रहे हो, so are they also made up of clay which is used to make the pot? क्या ये सेम मटेरियल से बने होते हैं ना जिससे पॉट बनाते हैं या ब्रिक्स बनाते हैं? So you can find different types of a statue. ठीक है. So generally you will find statues present in the locality. So yes, I have seen statues in my city. Some statues are made of clay. तो कुछ तो statues आप देखोगे they are made up of clay. But many are made of stone. ना कुछ तो क्ले से बने होते हैं बट आप देखोगे बहुत सारे स्टोन से बने होते हैं, मेटल से बने होते हैं, प्लास्टर
प्लास्टर से बने होते हैं एंड आर डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी पॉट्स एंड ब्रिक्स। और वो ऑर्डिनरी जो पॉट्स या ब्रिक्स होते हैं ना, उससे काफी डिफरेंट लगते हैं। ठीक है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। बट अगर आपको स्टिल कुछ डाउट है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और अगर ये वीडियो यूजफुल लगा हो, सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय, टेक केयर।